लेकर के एक मुझे प्रसंग याद आ रहा है। भक्तमाल की बड़ी प्यारी कथा है। अयोध्या पावन तीर्थ क्षेत्र, वहां एक पंडित जी रहा किया करते थे। ये भक्तमाल कथा है। पंडित जी रहा करते थे तो पूजा पाठ से गुजारा उनका नहीं चलता था। इतनी दक्षिणा नहीं मिल पाती थी जिससे उनका परिवार चले। खेती बाड़ी थी तो उससे भी कुछ खास उत्पन्न नहीं कर पाते थे। तो विचार करने लगे कैसे जीवन यापन हो। तो किसी ने सलाह दिया कि मंदिर बना लो। मंदिर बना लोगे तो लोग दर्शन करने के लिए आएंगे, तो तुम्हारा जीविका उपार्जन चलता रहेगा। तो उनके पास इतना धन था नहीं, तो जो खेती थी, जमीन थी, धरती, महाराज ने उसको बेच दिया और बेच करके उस धन से एक बड़ा दिव्य एवं भव्य भगवान राम का मंदिर बनाया कि लोग आएंगे, प्रणाम करेंगे, चढ़ावा आदि चढ़ेगा तो अपना जीवन यापन चलेगा, भगवान की सेवा भी होगी और मंदिर के बहाने अपना जीवन यापन होगा। अब महाराज ने अपनी सारी पैतृक संपत्ति बेच के दिव्य मंदिर बनवाया, लेकिन दुर्भाग्य कोई भी दर्शन करने ना आए। अब लो, जरा मरा खेती से काम चलता था वो भी गया। एक दिन बड़े चिंतित भये महाराज श्रीमती जी से बोले कि देवी जी कोई मंदिर में नहीं आता, खाली पड़ा रहता है मंदिर, कैसे जीवन यापन होगा। तो देवी जी ने कहा कि देखो आज की दुनिया चमत्कार को नमस्कार करती है, कुछ किया जाए। बोले क्या करें? बोले मैं बताती हूं। सबको शोर कर दिया पूरे नगर में कि मेरे भगवान राम तो भोग लगाते हैं, भोग खाते हैं प्रत्यक्ष रूप में। सबको होड़ लगी, अच्छा भोग खाते हैं तो हम भी देखेंगे कैसे भोग खाते हैं। तो पुजारी जी सबके सामने भोग की थाली रखें मंदिर में और बाहर से कर दे पर्दा और पीछे से छोटा सा द्वार खोल दिया था। मिश्रानी जी पीछे से जाएं, चूहे छोड़ दें और चूहे पूड़ी को कतर दें, सब्जी जूठा कर दें, इधर उधर बिखेर दें और इसके बाद चूहे को पकड़ लें। अब महाराज जब पर्दा खोलें तो भोग लगाया हुआ मिले, लोग ताली बजाएं, करे वाह वास्तव में भगवान ने भोग लगा लिया। अब महाराज ये बात पूरे नगर में फैल गई कि भैया अभी भी जो नया मंदिर प्रतिष्ठित भया है वहां के अवधि बिहारी सरकार तो भोग लगाते हैं। अब महाराज दे ले ले थाली, चढ़ावा भी चढ़ने लगा, प्रसाद भी आने लगा, मंदिर की मतलब प्रतिष्ठा बढ़ गई, मंदिर चल पड़ा। बात फैलते फैलते एक दिन राजा के कान में पहुंची तो राजा ने कहा कि चलो हम भी भोग लगा के आते हैं। अब आप जानते हो अगर कोई राजा महाराजा या कोई मंत्री सांसद आता है तो उसके साथ सैनिक भी होते हैं, पुलिस वाले भी होते हैं, बॉडीगार्ड भी होते हैं। तो महाराज आए, भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़े भये। पंडित जी ने पर्दा किया, पर्दा खुला तो सब बिखरा पड़ा सामान। राजा प्रसन्न हो गए, लेकिन जब भोग लगा रहे तो मंत्री और सैनिक आगे पीछे निगाह रखे थे कौन क्या कर रहा है। तो उसमें उस मंत्री देख गया कि यहां तो मिश्रानी जी पीछे से काम कर रही हैं। आके राजा के कान भर दी, महाराज यहाँ तो गोल दाल में काला है, यहाँ तो गड़बड़ है। बोले क्या? बोले यहाँ भगवान भोग नहीं लगाते, यहाँ तो मिश्रानी जी अपना काम कर बैठती हैं। अच्छा, राजा को बड़ा क्रोध आया। राजा ने कहा मैं पूर्णिमा के दिन 56 प्रकार के थाल लेकर के आऊंगा और भगवान राम को भोग लगाऊंगा। शर्त है पर्दा नहीं बंद होगा और अगर भगवान ने भोग नहीं लगाया तो मैं प्राण दंड दूंगा तुम्हें। अब बात फंस गई। इतना कह के राजा चला गया। अब महाराज अब न तो बैठा जा रहा, न रोया जा रहा, न सोया जा रहा है, बस आंखों में आंसू कि अब तो मृत्यु नजदीक है, अब करे तो क्या करे। दोनों ब्राह्मण ही रोते, भगवान के सामने हाथ जोड़ते, प्रभु हमने क्या गलत किया, लोग नहीं आ रहे थे तो हमने झूठ का सहारा लिया,
कि हमारा भी जीवन यापन हो जाए, आपके नाम की आराधना पूजा हो जाए, लोग आपसे जुड़े। लेकिन ये तो लेने की देनी पड़ गई, अब क्या करें। रो रहे थे प्यारे। पूर्णिमा के एक दिन पहले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पहुंचे, सारी व्यथा साफ साफ कह के सुना दी। महाराज, हमारी इतनी सी गलती है कि मंदिर नहीं चल रहा था तो हमने ऐसा कदम उठाया, लेकिन उसका परिणाम अब ये मिलने वाला कि हमारी मृत्यु हो सकती है। गोस्वामी जी ने कहा, चिंता मत करो, भगवान राम पर विश्वास करते हो ना, तो जरूर कोई न कोई ऑप्शन, कोई न कोई हल निकालेंगे, वही भगवान सब ठीक करेंगे, आप उन पर विश्वास करो। पूर्णिमा का दिन आया प्यारे, समय पर राजा भोग लेकर पधारा। भोग थाली सामने लगा दी गई। ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों बैठे रो रहे हैं, भगवान की तरफ देख रहे हैं। भगवान तुम सबके रक्षक हो, तुम हमारी रक्षा करो। गोस्वामी तुलसीदास जी के भी नेत्र सजल हो गए। भोग लगाया गया, पानी रखा गया, और उसके बाद हाथ जोड़कर गोस्वामी जी ने निवेदन किया, प्रभु कि तुलसी अपने भगत की प्रण राखत भगवान, जिमि मूरख उपरे ही तहीं दान देत यजमान। हे मेरे राघवेंद्र सरकार, जिस प्रकार से मूर्ख पुरोहित को भी यजमान दान देता है कि हमारे पूज्य हैं, वैसे आप भी अपने भक्त की सदैव रक्षा करते हैं। अगर धर्म के लिए कोई एक झूठ बोलता है तो आपकी न्याय प्रणाली में उसे झूठ नहीं कहा जाता। प्रभु इस ब्राह्मण की रक्षा करो प्राणों की। जब हाथ जोड़ के निवेदन किया तो प्यारे लड्डू उड़ उड़ के भगवान के श्रीमुख में जाने लगे। राजा आश्चर्यचकित हो गया कि ऐसा भी हो सकता है क्या। उसको विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा कि इस मूर्ति के अंदर चुंबक तो नहीं लगा रखे। वो मूर्ति के पास गया और भगवान के बालों को खींचा कि असली है नकली है। और प्यारे, जब भगवान के बालों को खींचा तो भगवान के नेत्रों में आंसू थे। गोस्वामी जी बोले, अरे राजा, तूने भोग लगाने के बाद भी तुझको भगवान के ऊपर विश्वास नहीं हुआ। तूने भगवान के बालों तक को खींचा, ये तेरी दुविधा भक्ति है। ये तेरी भक्ति दुविधा है। तू भगवान की पूजन तो कर रहा है, लेकिन तुझे विश्वास नहीं है। अगर विश्वास हो तो पत्थर में भगवान मिल जाते हैं। अगर विश्वास ना हो तो काशी और वृंदावन जाने के बाद भी भगवान नहीं मिलते। तो प्यारे, पाया धन्ना ने प्रभु को, पाया धन्ना ने पत्थर को प्रभु मानकर, पाया मीरा ने विष को अमर मानकर। मीरा ने भगवान के प्रेम में विष को पिया, वही अमृतमय हो गया। एक धन्ना नामक जाट थे, उन्होंने पत्थर में ही प्रभु का दर्शन किया। उनको पत्थर में भगवान की प्राप्ति हुई। तो प्यारे, ये सारी भाव है भक्ति का, भाव का। अगर आप इस विग्रह में भगवान का दर्शन करते हैं तो इस विग्रह में भगवान हैं। अगर आप इस विग्रह केवल पत्थर मानते हैं तो तुम्हारे लिए पत्थर हैं। जथा दृष्टि तथा सृष्टि की जाकी रही भावना जैसी, अप्रभु मूर्ति देखी तिन्हत। एक हमारी बड़ी ही नजदीकी हैं मैया, भागवत कथा का आयोजन भी करा चुकी हैं। उस दिन मेरे पास बड़ी अच्छी फोटो भेजी। जब 22 तारीख को रामलला विद्यमान हो रहे थे तो उन्होंने टेलीविजन पे उस मूर्ति को जब देखी तो उस मूर्ति पर ही तिलक लगाई। जो टेलीविजन मतलब जो स्क्रीन पे जो रामलला दिख रहे थे तो उन्हीं को तिलक करते हुए फोटो भेजी। महाराज, मैंने अपने घर पे ही रामलला सरकार का तिलक कर लिया। रामचंद्र भगवान की। मेरे लिए तो भगवान मेरे आंगन में ही पधार गए, वहीं प्रणाम कर लिया।
सब भावनाओं की बात होती है प्यारे। अगर भावना है तो आपके घर में भी भगवान आ जाएंगे, अगर भावना नहीं है तुम टॉर्च लेकर के पूरे भारत में भ्रमण करोगे, भगवान मिलने वाले नहीं है। सब खेल भाव का, सब खेल भाव का है। भगवान तो कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से जो मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार। सारा खेल भाव का है। भाव से भगवान को पुकारो तो मेरे भगवान आते हैं। प्रेम से कही श्री राधे।